अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे दशाधिकशततमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच पुरोपकण्ठसम्प्राप्तैश्चतुर्दिक्कं सहारिभिः एतस्मिन्नन्तरे तत्र प्रवृत्तं दारुणं रणम्। लुण्ठितग्रामनगरं प्रजाकुलमहाकुलम् अग्निदाहज्वलद्देहं धूम्राभ्रपटलावृतम्। शरजालमहाधूमच्छन्नार्कबिलसत्तमः क्षिप्रदृष्टरविक्षिप्रमदृष्टरविमण्डलम्। अग्निदाहमहाताप प्रतपत्पर्णकाननम् लोलालातलताशूल मुसलोपलपूर्णखम्। अनलप्रतिबिम्बौघैर्द्विगुणज्वलनायुधम् रणभग्नमहाशूर प्राप्तेन्द्रवनितासुधम्। उद्दामवारणारावै रणलम्पटहर्षदम् भुषुण्डीमण्डलप्रास शूलतोमरवर्षदम्। भटकोलाहलोल्लास हृद्भङ्गमृतपामरम् रजः पटलशुभ्राभ्र कृतद्युपथवारणम्। मरणव्यग्रसामन्त मुक्तनाद ब्रजद्रजम् इतश्चेतश्च निपतत् वैद्युतोपहतप्रजम्। अग्निदग्धपतद्गेह प्रोज्झिताग्निमयाम्बुदम् मरणाह्लाददासङ्ख्य शरधारामयाम्बुदम्। जितसागरकल्लोलम् तुरङ्गमतरङ्गकैः दन्तिदन्तविनिष्पेष तारक्रेङ्कारकर्कशम्। कोटिकोटिकुटीकुड्यकण्टकोद्भटसद्भटम् चटत्कुण्ठितकोटाट्ट क्रीटाटननटच्छटम्। लुठत्पटनकुट्टाक साटोपस्फुटपट्टिशम् खेवटत्केतु पट्टाट्ट पटत्पटपटारवम्। दन्तिदन्तगुणोद्गीर्णैर्हेतिपाषाणघर्षणैः तारक्रेङ्कारहुङ्कारैराहूतसुरवारणम्। वहच्छरनदीपूरपूर्णाम्बरमहार्णवम् विचलच्चक्रकुन्तासि धारामकरकर्कशम्। उन्नादयोधसङ्घट्ट कङ्कटोत्कटटाङ्कृतैः लसज्झणझणारावैर्घटितद्वीपमण्डलम्। पादपातपरापिष्ट शरसञ्जातकर्दमम् बहद्रक्तनदीरम्भः प्रोह्यमाण रथद्वीपम्। सुपर्णहेलानिपतत् प्रोत्पतत् पट्टपट्टिशम् शरवारितरङ्गार्त भग्नायुध जलेचरम्। हेतिसङ्घट्ट निष्क्रान्त
ज्वाला प्रज्वलितांबरम वलीपलित निर्मुक्त शूराक्रांत त्रिविष्टपम् पाण्डुपांसुपयोबाह कचच्चक्राचिरद्युति हेति निर्विवराकाश युधानाधारभूतलम् कटद्भटभटाटोप रटत् प्रतिभटोत्कटम् चटच्छकटसङ्घट्ट पिष्टकाष्ठ लुठद्रथम् कबन्धभटवेताल मिश्रकण्टकसङ्कटम् बेताल भुज्यमानाग्र्य शबमांस हृदम्बुजम् शूरशातितशीरार्ध शिरः करखुरोरुकम् कबन्धदोर्द्रुमस्पन्द वनीकृत नभस्थलम् तरल्लोलास्य बेताल हासघट्टितपेटकम् कङ्कटोत्कटसाटोप भटभ्रुकुटि भीषणम् एकान्तमारणैकान्तमरणैकान्तभूषणम् प्रहारदानग्रहण कार्पण्यापारदूषणम् शूरवारणसामन्त मदवारिविशोषणम् मारणैकान्तरसिक कृतान्तानन्दपोषणम् अविकत्थनगुप्तानां शूराणां जयघोषणम् अशूराणां च गुप्तानां प्रभाबुद्घोषणं परम् शौर्यादीनां प्रसुप्तानां स्वगुणानां प्रबोधनम् धनमाधारभूतानां राष्ट्रेषु भुजशालिनाम् दन्त्यारूढरथास्फोट प्रभग्नकटवारणम् समस्तमत्तगन्धेभ दानवारिनिवारणम् सारसारवसामन्त मुक्तमत्तमतङ्गजम् जरज्जितकरानीक कल्पितासीकवेदनम् दिनं दिनकरस्येव नृपस्य शरणं गतम् अनागत भटभ्रात पिष्टार्ध मृतमानवम् मानवायुबलोन्मत्त नत प्रारब्धकुट्टनम् धनानां प्राणपण्यानां नवमापणपत्तनम् पटनद्धपताकौघ जातसञ्चारिदोर्द्रुमम् रक्तोज्ज्वलत्वात्रैलोक्यलक्ष्म्या भूषणविद्रुमम् मन्दराहननोद्भूत क्षीरोदजलसुन्दरैः छत्रैश्छादितहेत्योघ पुष्पाढ्यगगनाङ्गनम् गणगीर्वाणगन्धर्व गीतशूराशयं कृतम् तद्भातरलतालाग्रहेति हालाहलायुधम् सङ्घप्रहरणासङ्ख्य यातु धानाझणज्झणम्
भुक्त्वा चाद्रिगुहागेह पूरिता पूर्वदुर्द्रुमम् कचत्कुन्तवनभ्यस्त शिरः करवृताम्बरम् क्षेपणोन्मुक्तपाषाण पूरप्लुत ककुब्लतम् महाचटचटा शब्द स्फुटद्रव बृहद्रुमम् नारी हलहलाराव रणन्नगरमन्दिरम् मन्दरावानलाकार नभो भातायुधब्रजम् परित्यज्य धनं गेहं दूरोर्वे विद्रुतप्रजम् सर्वतो हेति बहनात् समक्ष प्रेक्षकोज्झितम् वर्जितं भीरुभिः पक्षिराज बृन्दमिवाहिभिः दन्तिदन्त विनिष्पिष्ट शिष्ट सद्भट संकटम् कटे मृत्योरिव नरो द्राक्षापीडन यन्त्रके यन्त्रपाषाण संघट्ट पिष्टाम्बरगतायुधम् योधनादनदद् दन्ति बृन्दबन्धुरकन्दरम् धराधरदरीरन्तः प्रतिश्रुत प्रोतगर्जितम् अर्जितं प्राणसर्वस्व मर्जयद्भिरुपार्जितम् भर्जितं हेति दहनैरग्निदाहैश्च सन्ततैः तैरेवान्यैरथान्यैश्च द्वन्द्वयुद्धैरनिष्ठितम् वेष्टितं मृतशिष्टैश्च सारैः सुभटपेटकैः कैलासैरिव संशुद्धैरीश्वराधारतां गतैः तैरुदारैः समाक्रान्तं ये मृत्योरपि मृत्यवः मरणं जीवितं येषां जीवितं मरणं रणे रणे नभसि निर्लोन वरवारणवारिजे सारसाः सरसीवात्र रेजुरत्युद्भटाभटाः यत्राश्मक्षेपणानां प्रसरणसरितां धूकृतैः फूत्कृतैर्द्राक् क्रान्तानां व्योम्निमूर्ध्नां शरसलिलमुचां सैनिकानां च नादैः टाङ्कारैरायुधानां नभसि विसरता मश्वचक्रेभशब्दैः राशीन्निस्सन्धिबन्धोपलजठरजडं जीर्णकर्णं गतं तत्। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिद उपाख्याने संग्रामवर्णनं नाम दशोत्तरशततमः सर्गः। अथ एकादशोत्तरशततमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच इति कल्पान्तसदृशे
यत्ते समरसंभ्रमे पतन्तीषूत्पतन्तीषु सेनासु समरे जिरे तूर्यभेरी महाशंख खड्गेषु खे नदत्सु च धनुर्ध्वनिषु वीराणां तारक्रेङ्कारकारिषु अन्योन्यकठिना स्फोटविकटे भटपेटके कवत्कटकटाटोपे कटुकुट्टितकङ्कटे किञ्चित् प्रभज्यमानासु विषत्कश्मासु संगरे विपश्चित् पक्षसेनासु लूयमानलतास्विव उदभूत् पूरयन्नाशा नृपनिर्याणदुन्दुभिः चतुर्धाशनि सम्पूर्ण कल्पाभ्ररवमांसलः स्फुटतां कुलशैलानां तुल्यकालमिवोत्कटः स्फुटच्चटचटास्फोटैर्जडिताखिलदिक्तटः लोकपालैरिवाकारैर्नारायणभुजैरिव स चतुर्भिश्चतुर्दिक्कं निर्जगाम महीपतिः चतुरंगेण महता सैन्येन परिवारितः अट्टालवलयात् कृच्छ्रान्निर्गत्य नगराद् बहिः ददर्शात्मबलं रिक्तं बलवद् रिपुमण्डलं गर्जन्तं चोलयाकृत्या भीमं युद्धोद्धतार्णवम् शरसीकरनीरन्ध्रं मकरव्यूहसङ्कुलं वारणव्यूहवलितं तरङ्गव्यूह विस्तृतम् चक्रावर्तबहद्व्यूहकल्लोलकलितान्तरं चलद्रथशतावर्तं पताकालहरीगणम् प्रस्फुरच्छत्रफेनाढ्यं हयहेषितफीत्कृतं समुल्लसद् हेतिजलं कचद्धाराकरं परम् तरत्तरलमातङ्ग तुरङ्गौघतरङ्गकं हेत्यम्भसि कचत्पाप मुद्यद् गुलुगुलोदरम् दरीदलन संक्षुब्ध मरुज्जनित घुमघुमम् नतोन्नतकृताद्रेन्द्र महास्पन्द शरीरकम् मज्जन्मातङ्गतुरग हेलाहत महीधरम् अपार विचरत्पूर कल्लोलाल महाजलम् अकालकल्पान्तदशा समुत्थान घनाकृतिम् आक्रान्तरोदसीरन्ध्र रुधिरैकमहार्णवम् कचदायुधखण्डौघ दीनरत्नावृतोदरम् चलद्व्यूह चलट्यस्तत् यन्त्राश्मक्षेपणाश्मकम् रत्नसीकरनीहार
सन्ध्याभ्रपटलानतं क्वचित् पांसुपयोबाह पीतहेतिपयोधरम् तमालोक्य रणाम्भोधि मगस्त्योऽस्य भवाम्यहम् इति सञ्चिन्त्य मनसा स पातुं तं रणार्णवम् अस्त्रं सस्मारवायव्यं चतुर्दिक्कं च संदधे धनुषि शिखराधारे त्रिपुरान्त इवोद्यतः आत्मीयदेशसैन्यानां श्रेयोर्थं शान्तये नलं नमस्कृत्याथ जप्त्वाशु स तत्तत्याज दारुणम् यथा तथैव तत्याज तस्य साहायकाय सः पर्जन्यास्त्रं महास्त्रैशं द्विषदातपशान्तये तस्मादस्त्रजुषो घोराद्धनुषः परिनिर्गताः अष्टमूर्तेश्चतुर्दिक् माशाकुहरपूरकाः निर्ययुर्बाणसरितस्त्रिशूलसरितस्तथा शक्तीनामुग्रसरितो भुशुण्डी सरितस्तथा मुद्गराणां च सरितः प्रासानां सरितोरयात् चक्राणां चैव सरितः परश्वधनदीरयाः तोमराणां च सरितो भिन्दिपालमहापगाः पाषाणानां च सरितो वाताः कल्पान्तसंशिनः अशनीनां च सरितो विद्युतां सरितस्तथा जलधारा सरित्पूराः खड्गवर्षसमन्विताः सनारा च महावर्ष हर्षलोत्पातपीवराः नागाश्च युगपर्यन्त स्फुटिताद्रीन्द्रजा इव तेनास्त्रवर्षवेगेन धुतः सोरिबलार्णवः झटित्येव न कालेन पांसुराशिरिवाभितः सलिलाशनिशस्त्राणामासारैश्चण्डमारुतैः सरांसेव विसेतूनि सैन्यानि परिदुद्रुवुः चतुरङ्गश्चतुर्दिक्कं बलौघः सपराङ्मुखः ययौ प्रावृड्गिरिणदे महाबाह इव द्रुतः बहत् श्विन्न बृहच्छिन्न पताका केतुपादपः मरीचिपुष्पशवला बिलोलासिलतावनः बिलुठत् पुष्टपाषाण पृषद्रक्तद्रवावचः घोरैर्घुरुघुरारावैरलं हृदयभङ्गदः उह्यमान बृहद्दन्ति दन्तद्रुम विघट्टनैः स्फूर्जच्चटचटाराव तर्जितोद्गर्जिताम्बुदः
हेतिवृत्तोग्रसङ्घट्ट पुष्पजात झणझणः तरत्तरलसाराव तुरंगम तरंगकः रथादिभटचक्रौघ शिलाक्रेङ्कारपीवरः पदातिरथ हस्त्यश्व शिलासङ्घट्टसङ्कटः कटुचङ्कारचीत्कार क्रेङ्कारपरिपीवरः मृतामृताभयमिति घनकोलाहलाकुलः सेनावारिमहावर्त चलद् गुलुगुलारवः रक्तसीकरनीहार सन्ध्याम्बुदवितानकः हेतिबीचिबटाच्छिन्न वारिबामनवारिदः वर्षपङ्किलभूपीठ तटखण्डनमण्डितः कुन्तशूलगदाप्रास बहत्तालतलाद्भुतः साक्रन्दभीरुजनता प्रतपन् मृगपोतकः मृतहस्त्यश्वयोधौघ जीर्णपर्णनिरन्तरः पिष्टदेह वसामांस पङ्कसञ्जातकर्दमः चूर्णीकृतखुरापिष्ट महास्थि घनसैकतः कुह्यमानशिलापूर काष्ठकोटिकटङ्कटः उद्गर्जत्प्रलयाम्भोदैर्बहत्प्रलयवायुभिः प्रपतत् प्रलयासारैः प्रलयाशनिसङ्कटैः पङ्किलाखिलभूपीठैः सलिलोपप्लुतस्थलैः सितशैत्यवशाश्यान धाराकृतखपञ्जरैः समग्रनगरग्राम गृहज्वलितबह्निभिः प्रजाश्वेभ पदातीनामाक्रन्देनापि घर्घरैः रथाम्भोधरनिर्हादैर्दिवि भूमौ घनारवैः चतुर्दिक्कं घनं तार क्रेङ्कारस्य चतुष्टयैः विद्युद्वलयविस्तार कारिसङ्घट्टघर्षणैः शरशक्तिगदाप्रास भिन्दिपालादिवर्षणैः सर्वदिक्कमसङ्ख्यानि बलानि बलशालिनां भूभृतां विद्रवन्त्याशु विनेशुर्मशकौघवत् उद्दामपावकवनोपमहेति सार्थ मेघानलाकुलजनाशनि वर्षपातैः आसन् बलानि चपलाब्धिजलाबलानि पर्याकुलानि बडवाग्निमिवाविशन्ति। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे
वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिदुपाख्याने चतुर्दिग्गत बलद्रवणं नाम 11अधिकशततमः सर्गः। अथ 12उत्तरशततमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच लोकहाराम्बरव्यालं चेदि चन्दनकाननं छिन्नं परशुधाराभिः पतितं दक्षिणार्णवे पर्णवत्प्रोह्यपूरेण पारसीकाः परस्परं प्रहरन्तो विमोहेन विनष्टा वञ्जुलावने दर्दुराद्रौ दुरन्तेषु दरदीर्णहृदन्तराः दरीरन्ध्रेषु संलीना दरदा दानवा इव चतुरायुधधाराग्र चूर्णनिहारधारिणः विद्युद्वलयिनो वाता वेल्लितायुधवारिदाः दन्तिनोऽन्योन्यमाभग्न दन्तदेहौघपीडिताः मृत्युदरोम्भकग्रास पिण्डपिण्डा इवाभवन् तज्जारैवतिकारात्रौ रौद्रतोमरताडिताः रूपिकाभिः पिशाचीभिर्भुक्ता भागीकृताङ्गकाः तालीतमालगहने दशार्णाजीर्णजङ्गले गले पादं निधायान्तः कृत्ताः सिंहैर्गतासवः पश्चिमार्णवतीरस्था नालिकेरधरावनौ यवना विगतप्राणा निगीर्णा मकरोत्करैः नाराचनिकरं नीलं निमेषं नासहंशकाः रमठा नलिनी षण्डा इव ताण्डवितासवः श्रवणाभोगशृङ्गाग्रो महेन्द्रोद्रिर्दिविव्रजैः विद्रुतैर्वलितो नीलैर्जालैर्जलमुचामिव चामीकरवराकारा भग्ना तङ्गणबाहिनी मृता हृताम्बरा चोरैर्भुक्तैकान्ते निशाचरैः द्यौरिवर्क्षभरैरासीत्तदासारं भुवस्तलं विवर्तमानैरभितः कचद्भिर्ज्वलनायुधैः धाराधरधरारन्ध्र प्रतिश्रुद्घनघुङ्घुमा जगद्गेहगुहासेद्यौर्घनं गातुमिवोद्यता द्वीपान्तरजनाश्चक्रैर्जर्जरा जीवितं जहुः मीनजङ्गलजम्बाले जीर्णमत्स्या इवा जले यावद्वीपाजिताः कुक्षौ
सह्याद्रौ सममूर्तयः आश्वस्य दिवसान् सप्त ययुरायासमन्थरम् गन्धमादनपुन्नाग वनकुञ्जेषु पुञ्जिताः विद्याधरकुमारीभिर्गान्धाराः परिरक्षिताः हूणचीनकिरातानां मुक्तैस्तैश्चक्रवर्षणैः कमलानीव लूनानि शिरांशभिमुखानिलैः निलीपा नलिनीनाले कण्टका इव निश्चलाः द्रुमे द्रुमे द्रुममया भयात्वस्यावसंश्चिरम् चारुसारङ्गरङ्गासु शैलकाननभूमिषु चतुर्दिक्कं तदापातैः सम्पन्नं क्षोभणं घनम् कण्टकस्थलनामानः कण्टकस्थलकर्कशाः कण्टकस्थलगा आसन् कण्टकस्थलमण्डले पारसीकाः परं पूरैः पारं प्राप्य पयोनिधेः निपेतुः पवनैः पूताः प्रलये तारका इव बभुरम्भोधिकुट्टाका दृशदां कटकाङ्किताः सर्वदिग्वनलुण्टाका बाताः प्रलयशङ्किताः आसारसाराः पङ्काम्बुप्लुताः सघनघुङ्घुमाः आसन् दशदिशो दृश्या बहुक्षुब्धायुधानिलैः निर्हादकारिभिर्बातैर्बहच्छपछपारवम् प्रसश्रुर्भुवि नीहारा महार्णवरया इव विदूरस्थारथेभ्यश्च वीचिचीत्कारकारिणः सरोम्भस्य निलैः पेतुः पद्मेभ्य इव षट्पदाः आयुधौघेऽपि चक्रौघात् पादातं बलमाविलं रजोराशिरिवासारे न समर्थं पलायने हूणा आमस्तकं मग्ना उत्तरार्णवसैकते क्लिन्नास्तत्रैव पङ्कान्तः पूरणाविलशूलवत् तीरैलावनलेखासु शकाः पूर्वपयोनिधेः नीता बद्ध्वा दिनं मुक्ता न गता यमसादनम् मन्दं मन्द्रा महेन्द्राद्रौ क्रन्दन्तः पतिता दिवः आश्वासिता मुनिवरैर्निजाश्रम मृगा इव प्रविष्टा याचनं सह्ये लब्धाः सुरविलाद्वयम्
अनर्थेनार्थ आयाति काकतालीयतः क्वचित् पतिता दर्दुरारण्ये दशार्णा जीर्णपर्णवत् भुक्त्वा विषफलान् यज्ञा मृतास्तत्रैव ते स्वयं विशल्यकरणीं भुक्त्वा काकतालीययोगतः हिमाद्रौ हैहयायाता गृहं विद्याधरा इव पृष्ठनृम्लानकुसुमा धनुभिर्गृहमागताः बङ्गानाद्यापि दृश्यन्ते पिशाचत्वमिवागताः अंगाबनफलैर्भुक्तैर्विद्याधरपदप्रदैः विद्याधरीभिः क्रीडन्ति दिवि विद्याधराः स्थिताः तालितमालखण्डेषु पतिताः पातिताङ्गकाः पारसीका गता मोहं भ्रमाद् वैमानिका इव तरलासारमातङ्गं पतितं तङ्गणाङ्गणे अङ्गैरङ्गकलिङ्गानां चतुरङ्गं बलं हतम् क्रमत्यरिवले साल्वाः शरशैलोदकोदरे पतिताः प्रभुणा सार्ध मद्याप्येवोपलाः स्थिताः असंख्याः प्रपलायन्तः ककुभं ककुभं प्रति नराः सरत्तरङ्गेषु सागरेषु लयं गताः क्षेत्राटवीपुरजलस्थलशैलकूल कुल्याग्रहार सरिदब्धि भृगुद्रुमेषु ग्रामारपट्टिगिरिकूप गुहागृहेषु भ्रष्टानिकः कलयितुं कुवलानि शक्तः। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिदुपाख्याने बलपरिभ्रंशो नाम 12अधिकशततमः सर्गः। अथ त्रयोदशोत्तरशततमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच बलान्यनुतरन्तोऽथ तदित्थं द्रवतां द्विषां दूराद्दूरतरं प्राप्ताश्चत्वारस्ते विपश्चितः सर्वशक्तिमयैकेन चेतनेनेश्वरेण ते प्रहिता दिग्जयं चक्रुः सर्व एव समाशयाः
दूरात्तावदविच्छिन्न मनुश्रुर्वलानि ते यावत्तीरं समुद्राणां प्रवाहाः सरितामिव दूराविश्रान्तयानेन तेषां तत्सर्वसाधनम् आत्मीयं परकीयं च क्षीणं कुसरिदम्बुवत् आत्मीयान्यन्यदीयानि तेषां वीक्ष्य बलान्यलं क्षीणानीव मुमुक्षूणां पुण्यपापानि धावताम् स्वयमस्त्राणि शान्तानि कृतकृत्यान्यथाम्बरे ज्वालाजालानि वह्नीनां दाह्यस्यासम्भवादिव आलयेषु रथाश्वेभ वृक्षौघादिषु हेतयः आसन्निद्रालवोलीना दिनान्ते विहगा इव तरंगा इव तोयेन्तर्निहारा इव बारिदे मेघा वायाविवामोदा व्योमनीव निलिल्यिरे धारा पंकतलालीन शान्तहेति जलेचरः नाराचसीकरासार निहार परिवर्जितः चक्रावर्तशतोन्मुक्तो युक्तः सौम्यतयाच्छया प्रशान्तमेघसंरम्भ तरङ्गोत्तुङ्गवर्षणः अन्तर्लीनर्क्षरत्नौघ कोणसंस्थार्कवाडवः शून्यतावारिरमलो व्योमैकाब्धिरभूत्पृथुः लम्बप्रकाशगम्भीरं प्रसन्नं कान्तिमत्ततं रजो विरहितं रेजे खम्मनो महतामिव अथार्णवांस्ते ददृशु राकाशस्यानुजानिव विस्तीर्णान् विमलाकारान् पूरिताखिल दिक्तटान् तरङ्गकणकल्लोल महागुलुगुलाकुलान् भूरिसीकरनिहार हारि हारि शरीरिणः स्थितानात्मानमास्तीर्य भूमौ व्याध्यातुरानिव श्वसनार्तांश्चलद्देहान् विवर्तोर्मि महाभुजान् जडानपि स्पन्दमयान् कल्लोलाकोटकोटरान् संसारानिव विस्तीर्णांश्चक्रावर्त दशाकुलान् रत्नराशितटोद्योत पीवरीकृतभास्करान् शङ्खराशिविशद्वात शब्दतर्जितघुम्घुमान् मांसलोर्मिघटाघोषघर्घराम्बरडम्बरान्
वर्तुलावर्तविस्तार प्रभ्रमद् विद्रुमद्रुमान् मकरव्यूहनिर्हाद घर्घरोदरघुङ्घुमान् मत्स्यपुच्छच्छटाच्छिन्न मज्जत्पोतकृतारवान् उद्ग्रीवकूर्ममकर निगीर्णौर्ण नरोत्करान् ऊर्मिबिम्बित सप्ताश्व सहस्रार्क नभो निभान् भाङ्कारकारि पवन पतद्भूत्य ततोद्घटान् ऊर्म्युदस्त मणिब्रात बलाज्झणझणध्वनीन् नानाजालैर्बलभुजैर्हेलास्पृष्टार्कमण्डलान् नमदुन्नमदुद्रश्मि रत्नमाणिक्यमण्डलान् उत्फालफेनिलावर्त विवर्तमकरोत्करान् क्वचित् करिकरोन्नामैः क्षणं वंशवनीकृतान् लहरीवल्लरीवालान् पृष्ठतालिषु माधवान् क्वचिदन्तरविश्रान्त सपरिच्छद माधवान् एकदेशस्थितासङ्ख्य नानासुरसुरालयान् तारानवतरङ्गौघ परिदन्तुरिताम्बरान् गुहामशकवद्गर्त भीतशाखायिताचलान् नयतोऽम्बुतरङ्गौघैर्वेलाद्रीनतिखर्बताम् खक्षेत्रारोपितानल्प रत्नरश्मिपथाङ्कुरान् शुद्धशुक्तिमुखोन्मुक्त मुक्तान्तरितसैकतान् नानारत्नांशुकौशेय सूत्रचित्रांस्तरङ्गितान् विशन्नदीन्दशादिग्भिः समाकीर्णान् पटानिव इन्द्रनीलतटैर्व्युप्त मुक्ताशुक्तिशताङ्कितैः क्वचिद्दर्शयतः कान्त शतेन्दुकनखश्रियम् रत्नांशुजालसन्दिग्धास्तरङ्गादेश बिम्बिताः परिवर्तयतः फुल्लास्तीरताली वनावलीः एलालवङ्गकङ्कोल फलमालां जिधृक्षुभिः वेलावनलता भ्रष्टा मात्तावृत्तिञ्जलेचरैः चूतनीपकदम्बाग्र विहगान् प्रतिबिम्बितान् भुञ्जानैर्विप्रलम्भेन कृताच्छोटाञ्जलेचरैः खेचरप्रतिबिम्बेन विद्रवद्भिरितस्ततः भग्नबन्ध बृहत्सेतून् क्षणं प्रति जलेचरैः अमूर्तान् प्रतिबिम्बेन हृदयस्थजगत्त्रयान् चतुरो व्योमविपुलान् दिक्षु नारायणानिव
अतिगाम्भीर्य नैर्मल्य विस्तार विभवैर्नभः निगीर्य संदर्शयतो हृदयादिव बिंबितम् जलचारि विहंगानां साकाशं प्रतिबिंबितम् आशयैर्दधतः सारैः पद्मान् भृङ्गमिवात्मगम् तरंगतरलास्फाल मारुतैराहताम्बरान् कंदरोद्गारगम्भीरैः कल्पान्त जलदालयान् गुहागुलुगुलावर्त निर्घोषाशनिभाषणान् भृशं भावयतो ग्रस्तानगस्त्यौर्वानलानिव भूरिसीकरपुष्पाणि तरंगौघ तरूणि च प्राप्तान्यम्बुवनानीव लहरी मंजरीणिखम् सरत्तरंगजालानि प्रोड्डीन प्राणिमन्त्यधः आकाशखण्डखण्डत्वात् पतितानीव बिभ्रमात् एलालवङ्गबकुलामलकीतमाल हिन्तालतालदलताण्डव खण्डिताग्रे प्राप्ते पतल्लवणवारिधिदीर्घतीरम् रेखाबभावलि निभाम्बरशैलमूर्ध्नि। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिदुपाख्याने समुद्रवर्णनं नाम त्रयोदशाधिकशततमः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 110, 111, 112 और 113वें सर्ग में अग्नि के द्वारा प्राप्त हुए 4 शरीरों को लेकर महाराजा विपश्चित चारों दिशाओं में चारों विपश्चित शत्रुओं के साथ युद्ध करने चल पड़े और उनके पराक्रम के द्वारा भागती हुई शत्रु सेना का पीछा करते हुए वे महाराज विपश्चित अपने चारों स्वरूपों से समुद्र के तट तक उन हूण, शक, किरात और म्लेच्छादियों को समुद्र के तट तक उन्होंने खदेड़ दिया। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, तदनंतर नगर के समीप पहुंचे हुए शत्रुओं के साथ चारों दिशाओं में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। चारों विपश्चित चारों ओर शत्रुओं से लोहा लेने के लिए चतुरंगिणी सेना के साथ समरांगण में जा पहुंचे। उन्होंने शत्रुओं की सेना को समुद्र के समान उमड़ती देखकर उसे पी जाने का विचार किया और
सब ओर वायव्यास्त्र का संधान किया और उसके साथ ही पर्जन्यास्त्र भी छोड़ा। फिर तो उनके भीषण धनुषों से बाण आदि अस्त्रों की नदियां बहने लगी। साथ ही तलवार आदि की भी वर्षा होने लगी। उस महान युद्ध में शत्रुओं की सेना का घोर संहार हुआ। समस्त सैनिक जो मरने से बच गए थे भागने लगे। वे चारों विपश्चित इस तरह उन भागते हुए शत्रुओं की सेना का पीछा करते करते बहुत दूर तक चले गए। संपूर्ण शक्तियों से परिपूर्ण एकमात्र चेतन परमेश्वर से प्रेरित हो समान अभिप्राय वाले उन चारों वीरों ने संपूर्ण दिशाओं में विजय प्राप्त कर ली। जैसे नदियों के प्रवाह समुद्र तक जाते हैं, वैसे ही उन्होंने समुद्र के किनारे तक शत्रुओं का पीछा किया। दूर तक बिना विश्राम किए चलते रहने से विपश्चित के सैनिकों के जीवन निर्वाह और युद्ध आदि के सारे साधन प्रतिदिन छोटी छोटी नदियों के जल की भांति क्षीण होते गए और उनके शत्रुओं का भी यही हाल हुआ। प्रतिदिन दौड़ते हुए उनकी और शत्रुओं की सारी सेनाएं मुमुक्षुओं के पुण्य और पाप की भांति निरंतर नष्ट होने लगी। जब सारे सैनिक नष्ट हो गए तब उनके वे दिव्यास्त्र सफल होकर आकाश में ही शांत हो गए। जैसे जलाने योग्य ईंधन आदि का अभाव हो जाने पर आग की ज्वालाएं स्वयं ही बुझ जाती हैं। म्यानों, तरकसों तथा रथ, घोड़े, हाथी और वृक्ष समुदाय आदि स्थानों में पड़े हुए अस्त्र शस्त्र सायंकाल घोंसलों में छिपकर नींद लेने वाले पक्षियों के समान निश्चेष्ट हो गए। उस समय शून्यता रूपी जल से भरा हुआ निर्मल आकाश बढ़े हुए विस्तृत एकार्णव के समान जान पड़ता था। उसके अस्त्र शस्त्र रूपी जल जंतु मानो शांत होकर कीचड़ में विलीन हो गए थे। बाण रूपी जल कणों की वर्षा के कारण फैला हुआ कुहरा भी वहां से हट गया था। चक्र रूपी सैकड़ों आवर्त अब नहीं उठते थे। वहां निर्मल सौम्यता विराज रही थी। बादलों के वेगपूर्वक वर्षा करने से उत्तुंग तरंगों की भांति ऊंची ऊंची जलधाराएं अब शांत हो चुकी थीं। नक्षत्र रूपी रत्न राशि अंदर छिप गई थी और सूर्य रूपी बड़वानल उसके एक देश में विद्यमान था। सूर्य आदि के विस्तृत प्रकाश से युक्त गंभीर एवं प्रभापूर्ण धूल रहित वह स्वच्छ आकाश महात्माओं के रजोगुण रहित आत्म प्रकाश से पूर्ण गंभीर एवं प्रसन्न मन की भांति शोभा पा रहा था। उन चारों विपश्चितों ने चारों समुद्रों को आकाश के छोटे भाइयों के समान देखा, जो विमल विस्तृत एवं संपूर्ण दिशाओं को
परिपूर्ण करके स्थित थे। ऊंची ऊंची तरंगें जिनमें जल जंतु भी कभी कभी ऊपर उठ जाते थे, इस तरह नीचे गिरती थीं, मानो आकाश के टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिर रहे हों। अपनी उठती हुई तरंगों द्वारा आगमनी सी करते हुए क्षार समुद्र के विशाल तट पर जब विपश्चित की सेना पहुंची, तब उन्हें अपने सामने गगनचुंबी पर्वत के शिखर पर भ्रमरों के समान काली वन पंक्ति शोभा पाती हुई दिखाई दी। उस वन पंक्ति में इलायची, लौंग, मौलसिरी, आंवला, तमाल, हिंताल और ताड़ के पत्तों के तांडव नृत्य से वह विभक्त हुई सी जान पड़ती थी। एला लवंग बकुला मलकी तमाल, हिमताल ताल दल तांडव खंडिताग्रे, प्राप्ते पतल्लवण वारिधि दीर्घतीरम, रेखा बभावलि निभांबर शैलमूर्ध्नि।